माताओं के लिए तो हॉल बना है जिसमें हमारी माताएं रहती हैं, बाकी कमरे बनी रहे। फेज 2 में और भी तमाम हॉल बनाने की तैयारी है। अब हमारे ऐसे बुजुर्ग भी आते हैं, माताएं तो रो के अपना दुख कह भी देती हैं, बुजुर्ग किससे कहें। तो बुजुर्गों के लिए भी हम लोग ऊपर हॉल बना रहे हैं। जो अभी आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा हॉल बना रहे हैं, वो हमारे बुजुर्गों के लिए रहेगा। ऐसे जो भी बुजुर्ग आए, माताओं के लिए नीचे है, और जो पुरुष वर्ग रहेंगे उनके लिए ऊपर तैयार हो रहा है। उसमें उनको रहने की व्यवस्था, भोजन की, सब निःशुल्क रहेगा, जैसे अभी माताओं का चल रहा है। अभी भी बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको हम कथा हॉल में ठहराते हैं, कई मंदिर के हॉल में ठहराते हैं, पर उनके लिए सेपरेट एक हॉल की तैयारी हो रही है। उसके ऊपर हम लोग फिर रसोई आदि कुछ और व्यवस्था ऊपर सोच रहे हैं। तो अब चिंता नहीं करनी, कहाँ रहेंगे। बोले वृंदावन आ जाओगे, पर वापस नहीं जाना। बोले वृंदावन में वानप्रस्थ हमारा अपना घर है, और हमारा तो नारा ही है, स्लोगन क्या है, बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। भैया घर में अनुकूलता है तो भी, प्रतिकूलता है तो भी, चाहे जो स्थिति आ जाओ। आइए कथा के प्रसंग पर चलते हैं। हाँ, एक और सूचना कि कैलाश मानसरोवर के लिए कल बहुत लोगों ने कॉल किए। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो लोग भी जाना चाहते, वो यथाशीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि वो विदेश यात्रा है, चाइना गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, तो उसके लिए थोड़ी प्रक्रिया है। इसलिए आप समय रहते ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और दूसरी एक और, जो संस्कार चैनल पर लोग जुड़े हैं, आप लोग कॉल करते हैं। कल हमें ऑफिस में से बताया गया कि इतने सारे कॉल एक साथ आते हैं कि वो उठ नहीं पाते, कॉल अटेंड नहीं हो पाते। उसकी वजह से बहुत सारे लोग निराश हो जाते होंगे। तो आप निराश ना हो, प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यालय खुला रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कथा के समय में ही कॉल करें। आप नंबर नोट कर लीजिए, आराम से अभी कथा सुनिए, और बाद में फिर आराम से फोन लगाइए जब कथा पूरी हो जाए, तो आपकी कथा भी नहीं छूटेगी। और बाद में जो जानकारी लेना है, तो प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यालय खुला रहता है, उस बीच में आप कॉल करें। मान लीजिए आप कॉल लगा रहे हैं, कॉल अटेंड नहीं हो रहा, तो भी परेशान ना हो, बाद में आपके पास कॉल बैक आएगा। ज़्यादा कॉल आते इसलिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी ऐसा चलाया है, जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप राधे राधे लिखकर भेजेंगे तो उससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और उससे ऑटो जनरेट मैसेज के द्वारा ही आपको ऑटो रिप्लाई होता रहेगा। तो आप उससे भी जानकारी, जो 94 वाला नंबर चल रहा है, 24 अगस्त से 1 सितंबर तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो विवरण दिया जा रहा है, उसके नीचे एक नंबर चल रहा है 9425752959। यही वह व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप राधे राधे लिख के और इस पे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो 942575 वाला जो नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके राधे राधे लिख करके और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे थे, और परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज आए। तो सुखदेव जी महाराज जैसे ही पधारे, सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। सबने स्वागत किया, आसन दिया। परीक्षित समझ गए ये मेरे कल्याण के लिए आए हैं, और परीक्षित जी कहने लगे, अहो अद्वयम ब्रह्मण सतसेव्या छत्र बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्तीर्थ का कृता। देखो, मैं तो अपराधी था, पर मुझे अपराधी होते हुए भी आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। अब इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे कल्याण का मार्ग बतला दीजिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्त सर्वथा। परीक्षित का मूल प्रश्न क्या है साहू जी? मूल प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरने वाले तो हम आप सब हैं, अकेले परीक्षित थोड़ी मरने वाले। सुखदेव जी इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये प्रश्न तुमने अपने अकेले के लिए नहीं किया, ये सार्वभौम प्रश्न है।
बरीयाने सिते प्रश्ना क्रतो लोक हतम नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया परा। राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा उत्तम है, इससे लोक हित होगा। सुनो, करने के लिए व्यक्ति अनेकों काम करता है, पर जिस काम के लिए आया था वो छूट जाता है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रसा अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिना। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि क्या हम बड़ी बड़ी हवेली कोठी बनाने आए थे, और यदि हवेली कोठी बनाने आए थे तो सब तो यहीं छूट जाती, साथ क्यों नहीं जाती? क्या हम बैंक बैलेंस जुटाने आए थे, संतान पैदा करके उसी को पालने पोसने आए थे? और यदि यही सब हमारे जीवन का उद्देश्य था तो ये तो सब यहीं रह जाता है। तो अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि हम इन सब के लिए नहीं आए थे, हम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए थे, हम तो भजन करने आए थे। लेकिन आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, निद्रिया ह्रियते नक्ता व्यवायेन चवावया देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इतना बड़ा जीवन व्यर्थ की प्रपंच में बीत जाता है। कितना बड़ा जीवन हमें मिला है। अरे एवरेज 70-80 वर्ष की उम्र तो होती है, पर इतने आयु में भी हम अपने कल्याण का कोई साधन नहीं कर पाते। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। खडवांग राजा के पास मात्र 2 घड़ी का समय बचा था, और पता चला तुम मरने वाले हो। 2 घड़ी के पहले ही उन्होंने आसन लगाया, ध्यान लगा के प्रभु चरणों का बैठ गए। 2 घड़ी में कल्याण हो गया। इससे भी सरल बात बता दें किशन लाल जी, अरे हम तो इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, यहां मुक्ति बड़ी सरल है। बहुत ध्यान से सुनना। जब भारत भूमि से मर करके और कोई नरकों में जाता है तो यमराज को बड़ा आश्चर्य होता है, ये भारत से आया है, ये भारत की भूमि से आया है। बोले हाँ। तो माथा पकड़ते हैं कि वहां से कैसे आ गया। क्यों आशुतोष? इसलिए कि भारत भूमि में मोक्ष बड़ा सरल है। आप कहेंगे कैसे सरल है, मुक्ति तो बड़ी दुर्लभ है। अरे यहां इतनी सरल है कि मरते मरते 2 बूंद गंगा जल का पानी जो है, गंगा जल मरणासन के मुंह में डाल दो, क्या होगा? जीवन भर के उसके भले ही चाहे जैसे पाप हो, मरते समय आपने गंगा जल मुंह में डाल दिया और वो भगवान के धाम को चला जाएगा। सरल है कि नहीं है? कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पापी हो, मरते समय उसके शरीर पर तुलसी का स्पर्श हो रहा हो और तुलसी के स्पर्श पाकर के वह प्राण त्याग दे, तो पापी होते हुए भी वो ब्रह्मांड में बैठ करके वैकुंठ को चला जाता है। ये तुलसी महारानी की महिमा है। फिर नरक में कैसे चला गया? क्या इसने कभी तुलसी की महिमा नहीं सुनी? क्या इसने कभी गंगा जी के महत्व को नहीं जाना? मरते समय यदि कोई गौ माता का दर्शन कर ले और गौ माता के चरण रज मस्तक पर लगा ले या कोई उसके सिर पर डाल दे, तो वो मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। सालिग्राम भगवान का चरणामृत मरते समय मिल जाए, मुक्त हो जाते हैं। भैया जहां नदी से मुक्ति हो जाए, जहां पत्थर से मुक्ति हो जाए, जहां पौधे से मुक्ति हो जाए और जहां पशु से मुक्ति हो जाए, वहां से भी लोग नरकों के लिए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। पौधा माने तुलसी, पत्थर माने सालिग्राम शिला है। लेकिन भैया हम लोग श्रद्धा नहीं रखते। अब कोई कहेगा कि क्या जीवन भर के कर्मों को उसका कोई महत्व नहीं है? क्योंकि कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम
जो किया गया है वह भोगना पड़ेगा, जो शुभ अशुभ किया है। बोले बात तो ठीक है, लेकिन एक शर्त लगी है कि भैया भगवान की कृपा सर्वोपरि है। राम नाम लेकर जो प्राण त्यागता है वो निश्चित ही सब जीवन के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? जा सुनाम सुमृत एक बारा और नर तरहि भव सिंधु एक बारा। भगवान का नाम लेकर कोई प्राण त्याग दे, तुलसी दल उसके मुंह में डल जाए, कितना सरल है। अच्छा, परीक्षित जी महाराज अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी का तो मोक्ष सुनिश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित। पंकज जी कैसे है? पहली बात तो गंगा जी के किनारे बैठे हैं, दूसरी बात संतों की मंडली में बैठे हैं, इतने भगवत प्राप्त महापुरुष बैठे हैं, उनकी चरण रज प्राप्त हो रही है, दर्शन प्राप्त हो रहा है। तीसरा, निरंतर भगवान नाम का आश्रय लिए हैं। चौथा, महान भगवत भक्तों की परंपरा में जन्म हुआ है। इनकी माता उत्तरा भगवत भक्ता, इनकी दादी द्रौपदी भगवत भक्ता, परदादी कुंती परम भक्ता, अर्जुन भक्त, युधिष्ठिर भक्त, भीष्म भीमसेन भक्त, सब भक्त हैं कि नहीं? गृहस्थ भक्तों में प्रहलाद जी और ब्रक्त भक्तों में नारद जी, इन दो का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन प्रहलाद जी की जो भक्ति है वो बड़ी विलक्षण है। पर हम बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि प्रहलाद जी की भक्ति से भी ज्यादा पांडवों की भक्ति आगे निकल गई। आप कहेंगे कैसे निकल गई? पहली बात तो यह है कि पांडव जो है पूरा कुल खानदान भक्त है, प्रहलाद जी का पूरा खानदान भक्त नहीं है। इनके वंश में सब भक्त हैं, भीष्म जी भक्त हैं, विदुर जी भक्त हैं, पांचों भाई भक्त हैं, कुंती मैया भक्त है। और ऐसी निर्मल वंश परंपरा में परीक्षित का जन्म हुआ है। वो भी महान भगवत भक्त हैं, जिनके लिए सुखदेव जी जो है, जो वीतरागी सुखदेव है, वो निकल के बाहर आ गए और भागवत का रस उड़ेल दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कल्याण कामी यदि 3 काम कर ले तो बात बन जाएगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम्। क्या क्या? पहला है कीर्तन, पहला है श्रवण, कथा सुनना, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है स्मरण। खूब कथा सुनो, अपने कानों को जो है दोना बना लो, इनसे कथा पियो। और क्या करें? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र जैसा बना लिया है और आपकी कथा रूपी नदियां उमड़ उमड़ के आती रहती है, पर कभी भरता ही नहीं। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तेरे के ग्रह और तुम दूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे।
सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया, खूब कथा सुनो, खूब कीर्तन करो। अच्छा, कीर्तन का मतलब केवल नाम संकीर्तन से नहीं है। भगवान की 4 चीजें नित्य हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो नाम संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम। जय ये है नाम संकीर्तन। धाम संकीर्तन, धाम की संकीर्तन कैसी है? ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, नगरी नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संतो भरे जहाँ कागरिया, संतो गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ये क्या है? ये है धाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, धाम संकीर्तन जिसमें धाम की महिमा जाए। फिर है रूप संकीर्तन, भगवान के दिव्य रूप का संकीर्तन करो। कैसे भगवान की सुंदर छटा है, तो भगवान के रूप का वर्णन जिसमें किया जाए वो रूप संकीर्तन है, और जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए वो भगवान का लीला संकीर्तन है। अच्छा, कीर्तन में भी जो हम कथा गा रहे हैं, ये हम कीर्तन ही कर रहे हैं। कीर्तन माने क्या? भगवान की दिव्य कीर्ति का गान करना ही कीर्तन कहलाता है। भगवान की दिव्य कीर्ति का गायन करना। खूब प्रेम से भगवान का नित्य कीर्तन किया करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। सुखदेव जी कहते हैं अंतिम समय भगवान की स्मृति बनी रहे ऐसा साधन कर लो। अंते नारायण स्मृति, और आखिरी में तो वही याद आएगा जिससे हमारा प्रेम होगा। फिर जो है राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया है, तो और उसमें 24 तत्वों का निरूपण सुखदेव जी ने किया कि किस प्रकार भगवान ने 24 तत्व प्रकट किए। उसके बाद एक पिंड बनाया, उसमें ब्रह्म प्रविष्ट हुए, नाम पड़ गया ब्रह्मांड। उससे भगवान 1000 हाथ वाले विराट नारायण भगवान प्रकट हो गए। विराट नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। ये सब कथा सुनाई है। फिर विदुर जी का पावन प्रसंग सुनाया है। विदुर जी के घर किस प्रकार ठाकुर जी पहुंच के और छिलकों का भोग लगाते हैं। जो भगवान बड़े
बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के बुलाने से भी उनके यहाँ नहीं जाते, वो विदुर जी के घर जाके छिलके खाते हैं। ये है प्रेम, क्योंकि भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। बड़े प्रेम से विदुर विदुरानी ने उनको सत्कार किया। उसका सुखदेव जी वर्णन करते हैं और उसके बाद में सुंदर कथा है, विदुर मैत्रेय संवाद हुआ है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। अब थोड़ा कथा जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, नहीं जिस क्रम से हम चल रहे हैं उससे तो सातवें दिन भी जन्मोत्सव नहीं हो पाएगा, और कल तो नंदोत्सव करना ही है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, 4। सनकम च सनंदनम च सनातनम मथात्मनं सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानूर्ध्वरेतसा। चारों से ब्रह्मा जी ने तो कहा बेटा हमारे कार्य में सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करना है। वो चारों बोले नहीं नहीं पिताजी, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। जब पुत्रों ने बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्षोभ हुआ, माने थोड़ा क्रोध आ गया। और गुप्ता जी वो क्रोध ही भ्रुकुटी मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। नाम क्या हुआ? रुद्र। सावैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवान नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरु। रुद्र, उन रुद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले बेटा सृजन के कार्य में हमारा सहयोग करो। रुद्र भगवान बोले जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, रुद्र भगवान सृजन के देवता हैं कि संहार के देवता हैं? हाँ संहार के हैं। उस संहार वाले से सृजन कराओ, कैसा करेंगे? ब्रह्मा जी ने बताया था बेटा देखो ऐसा है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 ऐसे बढ़िया बढ़िया बनाना। शंकर जी ने थोड़ी देर तो उसी डायग्राम के हिसाब से बनाए पंकज जी, फिर सोचा कि थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट, तो किसी के 10-20 पैर लगा दिए, किसी के एक भी पैर नहीं लगाया, किसी के तमाम मुंह लगा दिए, किसी के एक भी नहीं लगाया, किसी के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नया अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस बंद करो, ऐसा मत करो। वो सब कौन बने? वो सब शंकर जी के गण बन गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहु विपुल नयन को नयन विहीना हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बड़ा अद्भुत भोले बाबा का काम। अब आप लोग सोचेंगे कि देखो भागवत में सुना था कि भगवान शंकर तो ब्रह्मा जी के बेटा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है। अधूरा भैया, भागवत में अधूरा सच क्यों बता रहे हो? देखो बात ऐसी है कि भगवान शंकर जो हैं वो अविनाशी हैं, अनादि हैं। उनका ना कोई माता है ना कोई पिता है, लेकिन उन्होंने एक रूप जो है ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी मध्य से एक स्वरूप धारण किया है जो रुद्र नाम से विख्यात हुआ है। अब वो आपको एक थोड़ी हंसने की बात बताएं। किशनलाल जी, शंकर जी का विवाह हो रहा था, तो विवाह मंडप में ब्राह्मणों ने पूछा कि वर के पिता का नाम बताइए, क्योंकि शाखोच्चार होता है, और शाखोच्चार में पीढ़ियों के नाम बोले जाते हैं। अब भोले बाबा चक्कर में पड़ गए कि भाई ब्याह करने में उलझ गए, इसीलिए हम कह रहे थे ब्याह मत करो। अब पिताजी कौन बताए? फिर सोचा मेरा एक स्वरूप ब्रह्मा जी से, बोले मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। अच्छा,
तो दादाजी का नाम बताओ। अब दादाजी कहां से लाए? तो सोचे ब्रह्मा जी का जो है जन्म भगवान नारायण के नाभि कमल से हुआ है, तो बोले हमारे दादाजी का नाम है श्रीमन नारायण। अच्छा अच्छा, 3 पीढ़ी बताना है तो परदादा और बताओ। अब परदादा का नाम पूछा तो चक्कर में पड़ गए। बोले बाबा, बोले सुनो, ब्याह करो चाहे मत करो, सबके दादा परदादा हम खुद ही हैं, हमारा दादा परदादा कोई नहीं है, सबके दादा हम ही हैं। बोले दादा सबके परदादा है। भगवान रुद्र प्रकट हुए हैं, फिर मानसी सृष्टि में 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए हैं। मरीचि, अंगिरा, पुलहस्त, पुलह, अत्रि, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। छाया से करदम जी को प्रकट किया। फिर मनु शत्रुपा जी, शरीर के दाहिने हिस्से से पुरुष, वाम भाग से स्त्री, एक मनु एक शत्रुपा कहलाए। मनु शत्रुपा जी प्रकट हुए। मनु शत्रुपा जी ने कहा हमारी संतान होगी तो कहां रहेगी? क्यों? बोले पूरी दिशाओं में तो जल ही जल भरा है, पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था। तो ब्रह्मा जी ने कहा बात तो ठीक ही है। भगवान का ध्यान किया, प्रभु आप बताइए अब क्या हो? क्यों? बोले आपने ही सृजन की आज्ञा दी है, अब आपकी आज्ञा है तो आप ही आगे बढ़ाइए। पंकज जी, आश्रम के काम में जहां गड़बड़ी होती है या कहीं अटक जाता है, हम यही कहते हैं, ये ब्रह्मा जी वाली स्तुति कि प्रभु आपने ब्रह्मा जी को सृजन की आज्ञा दी, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब आप ही कराओ, हम क्या करें? तो आपने भैया हमें वृंदावन भेजा और वानप्रस्थ की व्यवस्था में लगाया, तो आप ही कराओ, हम क्या जाने, हम कुछ नहीं जानते, आप ही कराओ कैसे करना है। तो भगवान ही रास्ता दिखाते हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो भगवान का एक अवतार यहां हो गया। कौन सा अवतार हुआ है? कौन बताएगा? बराह अवतार। भगवान जो है ब्रह्मा जी की नासिका विवर से बराह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बराह नारायण भगवान की। अब बराह नारायण का ही रूप क्यों धारण किया? क्योंकि पृथ्वी का मुख्य रूप वो क्या है? पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध किससे ग्रहण की जाती है? नासिका से। और जो बराह होता है उसकी नासिका बहुत बड़ी होती है। तो भगवान ने वराह रूप धारण किया, और वराह रूप धारण करके भगवान जल राशि में प्रविष्ट हुए। बड़ा विशाल रूप भगवान ने बना लिया। कितना बड़ा रूप बनाया? बोले इतनी बड़ी पृथ्वी भगवान के दाढ़ों पे ऐसे रखी थी जैसे कोई छोटी सी गेंद रखी हो। पृथ्वी लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक असुर मिल गया। भगवान ने पहले तो पृथ्वी लाके स्थापित की, बाद में असुर का संहार किया। महाराज जी असुर कौन था, कहां से आ गया? बोले इस असुर का नाम था हिरण्याक्ष। ये दिति का पुत्र था। और दिति पुत्र, 2 पुत्र हैं दिति के। परीक्षित ने पूरी बात पूछी कि ये कहां से आए, कौन है? अभी तो आप कह रहे थे कि कोई था ही नहीं, तो ये राक्षस कहां से आ गए? आज तो ये प्रश्न उठता है कि नहीं कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो ये कहां से आ गए? तो सुखदेव जी कह रहे हैं ये पिछले कल्प के हैं। अलग अलग कल्पों में अलग अलग सृष्टि होती है। पिछले कल्प, पूर्व कल्प में एक ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप। इन कश्यप जी की अनेक पत्नियां थीं। दिति, अदिति, दनु, काष्टा, बिंता, सुरसा, इला, ऐसे अनेक पत्नियां थीं। उसमें दिति नाम की जो पत्नी थी, एक दिन उसने संध्या काल के समय, सूर्यास्त के समय, कश्यप जी तो ध्यान करने बैठे थे, संध्या पूजन करने के बाद थोड़ा जप कर रहे थे। और दिति ने कहा कि मुझे पुत्र की इच्छा है, तो आप मेरा गर्भाधान करिए। कश्यप जी ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा पुत्र की प्राप्ति की है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इस समय गर्भाधान का समय नहीं है। ये संध्या काल है, शाम का समय है, और संध्या का जो काम है, समय है, यह है समागम का समय नहीं है।
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो संध्या काल में नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च विशेषता। 4 काम विशेष रूप से संध्या काल में नहीं करना चाहिए। संध्या माने सूर्य अस्त होते समय या सूर्य उदित होते समय, दिन और रात्रि का मिलन जो संधि काल है उसमें। एक तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, आहारम। दूसरी, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। सूर्य उदय होने के पहले बिस्तर त्याग देना चाहिए। अब आजकल तो जीवन शैली ऐसी हो गई है कि रात को 1:30 बजे तक तो स्क्रॉल हो रहा है, रील देखी जा रही है। हम तो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कहता था कि मोबाइल आने से टाइम बचेगा। लोग कहते थे फोन आने से टाइम बचेगा, पर भैया टाइम बच रहा है। मंदिर में है तो, भोजन में है तो, और हमने तो सुना है लोग वहां जाते हैं वहां भी लेके बैठते हैं। है? बड़ी विचित्र हालत है। अब उसी को रसोई घर में भी ले जा रहे हो, उसी को पूजा में भी ले जा रहे हो, वही मोबाइल जो है टॉयलेट में भी ले जा रहे हो। है? तो सूर्य उदय के पहले सैया त्याग हो जाना चाहिए, ये शास्त्र के भी बात है। और सायंकाल में भी सूर्य अस्त के समय सोना नहीं चाहिए। तो पहला क्या है? आहारम, भोजन, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। पुराने लोग कहते थे भैया शाम हो रही है अभी कुछ खाओ मत। अब आजकल तो लोग विवेक ही नहीं रखते, जब मर्जी खा रहे हैं। दूसरे, सोना नहीं चाहिए। तीसरे, विद्यार्थियों को सूर्यास्त के समय थोड़ी देर अपनी पढ़ाई रोक करके और भगवत चिंतन करना चाहिए। तुलसी में दीप लगाओ, भगवान के हाथ दीपक जोड़ो, हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करो, फिर अपना अध्ययन स्वाध्याय करो। चौथा, स्त्री पुरुष का समागम, ये संध्या काल में नहीं होना चाहिए। यदि संध्या काल में आहार लोगे तो क्या होगा? बोले उदर रोग हो जाएगा। आज हर कोई पेट का रोग है, रोगी है कि नहीं है? पेट पकड़े घूम रहे हैं महाराज, पेट ठीक नहीं रहता। संध्या काल का भोजन बंद करो। आहारम, आहारात जायते व्याधि, गर्भ दुष्टस्य जायते। यदि स्त्री पुरुष का समागम संध्या काल में होता है तो उनकी संतान जो है वो दुष्ट प्रकृति की हो जाएगी, आसुरी स्वभाव की होगी। तीसरा, जो संध्या काल में निद्रा लेता है उसके घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। और संध्या काल में जो विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं वो अपना पढ़ा हुआ विद्या जो है समय पे भूल जाते हैं। इसलिए कश्यप जी ने कहा, एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत सर्पद्भिर्वृषो नाटति भूतराट। भगवान शंकर के भ्रमण का काल है, ये समय एक सब मत करो। पर दिति नहीं मानी। उसने कहा तुम मेरे साथ पक्षपात करते हो। उसके दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए और संध्या के काल में गर्भाधान हुआ, इसलिए दुष्ट दैत्य इनके गर्भ में आ गए। 2 राक्षस हुए, एक हिरण्याक्ष, एक हिरण्याकश्यपु। देखो अंतरिक्ष में तमाम आत्माएं घूम रही हैं और तमाम आत्माएं जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं वो देखती हैं कि हमारे योग्य कोई माता पिता दिखे तो हम जाके जन्म ले लें। तो जो दिव्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, वो तो कोई अच्छा माता पिता देखती हैं, और जो बुरी आत्माएं हैं, पाप आत्मा हैं, वो किसी दुराचारी के घर में या ऐसे व्यभिचारी के घर में आके जन्म ले लेती है। फिर क्या होता है? बोले महाराज क्या करें, बेटा सुनता नहीं है, बेटी ऐसा कर रही है, अब क्या करें, तुमने ऐसे पैदा करे। अरे बोले इसमें हमारी क्या गलती? गलती ये है कि हमारा आचरण पवित्र होता तो हमारे घर में भी दिव्य आत्माएं आके जन्म लेती। निश्चित ही हमारे घर में कोई महान आत्माएं आके हमारे संतान के रूप में जन्म लेती। अथवा यह भी एक कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध किसी से ऐसा जुड़ा हो तो वो आत्मा हमारे संतान के रूप में आ जाती है। पर माता पिता अपना आचरण अच्छा रखें तो संतान का आचरण अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ, अभी हम एक जगह बिहार में कई कथा करने गए थे पंकज जी, बड़ी भीड़ होती है बिहार की कथाओं में, तो बहुत दिव्य आयोजन था खगड़िया के पास में।
हमने एक दिन वहां पूछा कथा में, अच्छा कौन कौन चाहती है, कौन माताएं चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो? सबने हाथ खड़ा कर दिया। हमने कहा कितनी माताएं चाहती हैं कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो? सब हाथ खड़ा कर दी। तो हमने कहा अपने अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, बेटा अपने आप श्रवण कुमार हो जाएगा। पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देना, पुत्र श्रवण कुमार हो जाए। अरे भैया पति श्रवण कुमार जैसा नहीं होगा तो बेटा श्रवण कुमार जैसा कहां से हो जाएगा? जो देखेगा वही तो करेगा। वो कहावत आपने सुनी होगी कि एक बहू अपनी सासू जी को मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराती थी ताकि धोना ना पड़े, चिमटे से फेंक आती थी बाहर। बूढ़ी मैया बेचारी क्या करे, मजबूरी, जो मिल रहा है खा लो। पर एक दिन क्या हुआ, बच्चे ने देखा, उसको बड़ा बुरा लगा। फिर वो बच्चा गया, धीरे से वो बर्तन उठा लाया, लाके घर में रख दिया, एक कोने में रखता गया। अब वो रोज का उसका नियम बन गया, माता फेंक कर आए और वो उठा के ले आए, कोने में रख दे। एक दिन सफाई करते करते माता ने देखा कि अरे ये बर्तन कौन लाया, किसने लेकर आके रखे यहाँ? मैं तो फेंक के आई थी। बच्चा ने कहा मैं लाया हूं। फटकार लगाई, क्यों लेके आए हो? झूठे हैं, गंदे हैं, मैं फेंक के आई थी। बोले मैं इसलिए लाया हूं कि अभी तो हमारे गांव में कुम्हार है तो बर्तन मिल जाते हैं आसानी से। अब मेरी बहू आएगी, आप उसकी सासू बन जाएंगी, वो भी आपको मिट्टी के बर्तन ढूंढेगी। कुम्हार नहीं होगा तो वो बेचारी कहां परेशान होगी, इसलिए व्यवस्था करके रख रहा हूं ताकि उसको परेशान ना होना पड़े। हम जो कहना चाहते हैं उसका भाव आप समझ गए होंगे कि भैया आप जो कुछ कर रहे हो वो कई गुना हो के सामने आने वाला है। आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखना, कई बुजुर्गों की आंख में आंसू मत आने देना। हमारे यहां इतने लोग वृंदावन में, अब वानप्रस्थ में माताएं रह रही हैं, तो सब पर राधा रानी की कृपा नहीं हुई, कुछ पर बहू रानी की कृपा भी हुई है। कुछ तो राधा रानी की कृपा से तो आते ही है लोग, पर कई बार बहू रानी भी कृपा कर देते हैं। पर जो बहुएं कृपा करती है उनसे निवेदन है कि ऐसी कृपा ना करो। हमें तो बड़ी प्रसन्नता इस बात की होती है कि भगवान ने ये धाम यहां वृंदावन में वानप्रस्थ बनवा दिया और इस माध्यम से हम अनेक बुजुर्गों की सेवा कर पा रहे हैं। आज लोग एक माता पिता की, माने अपने खास माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। एक माता पिता उनको भार लगते हैं। ऐसे समय में इतने माँ बाप को संभालने या इतने बुजुर्गों को संभालने की जिम्मेवारी ये साधारण चुनौती नहीं है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी आपने ये क्या व्यवस्था बनाई है, ये कहाँ बुजुर्गों के चक्कर में पड़ गए? हमने कहा क्यों? बोले गुरुकुल बनाते, बच्चे पढ़ते, जब तक पढ़ते अपना चले जाते, कोई टेंशन नहीं रहता, कुछ और करते। आपने बुजुर्ग, हमने कहा भैया बच्चों के लिए तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं और सबके लिए दुनिया के काम हो रहे हैं, पर आज सबसे ज्यादा पीड़ा में है तो हमारे बुजुर्ग हैं जो बेचारे ना कह सकते ना सह सकते। कितने घरों में ये हालत है, बहू रानी ने स्पष्ट कह दिया कि या तो मां को ही रख लो या मुझे ही रख लो। अब बेटा बेचारा क्या करे, वो दोनों तरफ से पिसता है। मां की बात ना सुने तो परेशानी, और पत्नी की ना सुने तो परेशानी। अब ऐसी स्थितियां जिन घरों में निर्मित होती हैं, वो माँ बाप सोचते हैं कि भैया बच्चे का घर ना उजड़े, इसकी गृहस्थी ना बिगड़े, चलो हम ही कहीं दूर निकल जाते, हम ही कहीं चले जाते, तुम प्रेम से रहो भैया, तुम्हारा घर बेकार ना हो। क्योंकि माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि बहू रानी बहुत ज्यादा बेटे को तंग कर रही है, वो कहते हैं हम ही अलग हो जाते, तुम लड़ो मत। होता है कि नहीं ऐसा? पर वो बुजुर्ग बेचारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर परेशान होते हैं कि अब क्या करें, कहां रहेंगे। अरे घर बड़ा है, मकान है, पैसा है, संपत्ति है, पर बात यह है बुढ़ापे में कोई देखने वाला भी तो चाहिए। तो कम से कम उनको एक अच्छी व्यवस्था मिले, निश्चिंत होकर भगवान के धाम में रहें, भगवान की शरणागति प्राप्त हो, वृंदावन जैसा वास उन्हें मिले और ब्रजवास करते हुए, वृंदावन में निवास करते हुए अपना अंतिम समय यहां बिताएं। तो जो बुढ़ापा उनके लिए भार बन रहा था वो उपहार बन जाए, जो बुढ़ापे की आयु उनके लिए
उदासी से भरी हुई थी वो उत्सव से भर जाए। यहां रोज नए नए उत्सव होते हैं कि नहीं? अभी देखिए पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, खूब ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है। हमारे बुजुर्ग बढ़िया सब माताएं बैठ जाती हैं, सब बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चलता है। रोज तुलसी दल से, पुष्प दल से, अलग अलग चीजों से चल रहा है कि नहीं? हम लोग खूब सहस्त्रार्चन का आनंद ले रहे हैं। पुरुषोत्तम महीना आ गया तो सहस्त्रार्चन करने लग गए, और त्योहार आता है तो और उत्सव मनाने लगते हैं। तो जो उदासी में समय बीत रहा था बुढ़ापे का, वह उत्सव में बन जाता है यदि आप भैया वृंदावन वास का निर्णय करते हैं। तो भार रूपी जीवन उपहार बन जाएगा और उदासी जो है वो उत्सव में बदल जाएगी। आओ और भगवान के धाम में रहो, खूब बढ़िया। पुरुषोत्तम मास में जो लोग आना चाह रहे हैं, नित्य सहस्त्रार्चन हो रहा है, घर बैठे भी वो आप लोग सहस्त्रार्चन से जुड़ सकते हैं। अब वो सहस्त्रार्चन की बात याद आ गई तो आपको बता दें, प्रतिदिन भगवान के 1000 नामों से तुलसी और पुष्प आदि अर्पित किए जा रहे हैं। खूब सहस्त्रार्चन ठाकुर जी का नित्य चल रहा है। आप लोग जो यहां बैठे हैं वो सब लोग भी जरूर सहस्त्रार्चन में बैठ के भगवान का, देखो पुरुषोत्तम महीना है, एक नाम का फल हजारों नाम के बराबर हो जाता है। खूब आप भी नाम का रस लीजिए और खूब भगवान को, यहां तो भगवान की कृपा यह है कि देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, चूंकि अपनी खुद की वानप्रस्थ की गौशाला का है, उसी का दूध दही, तो भगवान का अभिषेक जो हो रहा है वो थैली के दूध दही से नहीं हो रहा है, गैया मैया के दूध से, घी से, दही से, और बढ़िया भगवान का अर्चन चल रहा है। हमारे ब्राह्मण देवता देखिए विराजमान है, और ये आचार्य वृंद जो विराजमान है ये भागवत जी की मूल पारायण तो कर ही रहे हैं, साथ में विष्णु सहस्त्रनाम गीता जी का पाठ भी चल रहा है। अब किसी को लगता है कि भाई पुरुषोत्तम में हम तो वृंदावन नहीं जा पा रहे, हमारे नाम से गीता पाठ हो जाए, हमारे नाम से विष्णु सहस्त्रनाम हो जाए, तो हमारे विद्वान आचार्य यहाँ विराजमान रहते हैं, आप संकल्प देके यहाँ अपना करा सकते हैं। या आप चाहें कि हमारे नाम से सहस्त्रार्चन हो जाए तो उसके लिए भी आप घर बैठे ही संकल्प करके और यहाँ करा सकते हैं।